नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार RW ट्यूशन 9th और 10th क्लासेस पर। जैसे कि आप सब बच्चे इस वीडियो का बहुत वेट कर रहे थे, रोज मैम कब आएगी, आपने बोला था आप वीडियो लेके आने वाले हो, हमारे लिए कब वीडियो आने वाली है कि हम कैसे क्लास 10th में अपनी स्टडी को करें। क्योंकि अभी आप 9th करके आए हो, 9th में एक आपकी स्टडी करने का पैटर्न अलग होता है, 10th में थोड़ा बदल जाता है क्योंकि एक प्रेशर आता है वहाँ पे कि हाँ हमारे बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो हाउ कैसे कैसे करें, हम बताओ मैम कैसे करें, इतने क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन। तो इससे पहले वीडियो जरूर देखना, इससे पहले वाली वीडियो हमने बनाई हुई है, उस वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल मैनेज करना सिखाया था। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था मैम कैसे टाइम मैनेज करें, स्कूल जाना है, स्कूल के अलावा भी चीज़ें। तो आज उन वीडियो से हट के थोड़ी वीडियो होने वाली है कि आप क्लास 10 की स्टडी कैसे मेंटेन करोगे, क्लास 10th की स्टडी कैसे मेंटेन करोगे। क्लास 10th हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए मैम हमें थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होना होता है, तो उसको लेके थोड़ा सा समझा दीजिए। तो आज हम उसको लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहला आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले आप फॉलो करते हो क्या, सबसे पहले एक मिनट रुकना, है ना। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने आपसे हमेशा ये बोला भी जाता है कि आप एक स्मार्ट स्टडी करो। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है ना। अब आपको ये लग रहा होगा मैम स्मार्ट स्टडी क्या होती है, तो स्मार्ट स्टडी का मतलब अभी तक आपको नहीं कभी समझ में आया होगा, लेकिन सुना जरूर है कि स्मार्ट स्टडी करना है, हार्डवर्क सब करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी में कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ फ्यू पॉइंट आते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है जो आप कहते हो कितने आवर्स पढ़ना है, तो क्या करना है, काउंट डोंट काउंट आवर्स, अपने आवर्स को काउंट मत करो। कितने घंटे पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल भी काउंट नहीं करने होते हैं। आपका जब तक मन कर रहा है, आपको 2 घंटे पढ़ना है, आपको 3 घंटे पढ़ना है, आपको 4 घंटे पढ़ना है, कभी 1 घंटे पढ़ने का मन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। जब आपका मन ना लगे आप उठ जाओ। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे हो गए हैं बस खत्म, नहीं। आपका अगर पढ़ने में मन लग रहा है, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आपको जितना करना है उतना करो। पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, क्वेश्चन रहता है मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए टॉपर बनने के लिए। बेटा टॉपर कभी घंटे काउंट नहीं करते हैं। आपका जब तक मन है तब तक पढ़ाई करो, आपका फायदा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई, ये तो एक पॉइंट हमें मैम समझ में आ गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनानी है। क्या स्ट्रेटजी बनानी है मैम, क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है मैम, ये बता दो भाई, क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है। स्ट्रेटजी मतलब आपके पास साइंस है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास SST है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास आर्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब हर सब्जेक्ट को बांटो। आप एक साइंस लिख लो, आप मैथ्स लिख लो, आप SST लिख लो, आप आर्ट्स लिख लो, आप कंप्यूटर लिख लो। हर किसी का चैप्टर निकालो, कौन सा टफ है कौन सा इजी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करो कि हाँ संडे सैटरडे हमारे पास फ्री होता है, संडे फ्री होता है, संडे को थोड़ा टफ सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि उस दिन पूरा टाइम फ्री है हमारे पास, है ना। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाओगे, सब्जेक्ट को बांट के पढ़ोगे, तो आपके लिए आपकी स्टडी इजी हो जाएगी और आप टॉपर की ओर थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा लोगे। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने आवर्स को काउंट नहीं करना है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टेबल भाई इतने क्वेश्चन आते हैं मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं। भाई इतने बच्चों को कंफ्यूजन, मैम टाइम टेबल कैसे बनता है, क्या तरीका होता है टाइम टेबल बनाने का। बेटा अगर आप आवर्स टू आवर बांटोगे, है ना, एक मिनट अगर आप आवर्स टू आवर बांटोगे कि भाई हम 2 घंटे साइंस पढ़ेंगे, 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। 3 दिन फॉलो होगा, 4 दिन बाद गायब, है ना। 14 दिन में सब कुछ गायब हो जाएगा। टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार बनाओ। आप 6 बजे उठते हो, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कब सूटेबल हो, किस टाइम पे आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव काम करता है, उस टाइम पे टफ सब्जेक्ट को लो। जिस टाइम पे आपको ऐसे रात को नींद आ रही है ना, रात में नींद आती है, तो रात के टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करो। रात के टाइम पे याद करने वाली चीजें मत पकड़ो, क्योंकि नींद आएगी तो याद नहीं कर पाओगे। होमवर्क में दिमाग एक्टिव रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो टाइम टेबल को इस तरीके से बनाया जाता है। मैं एक वीडियो और ले आऊंगी आपको, इसमें टाइम टेबल को थोड़ा सा बनाना, एक इजी सा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पूरी साल आप उसको मेंटेन कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करने हैं, अपने आवर्स को काउंट नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनानी है और टाइम टेबल भी मेंटेन करना है, ठीक है। उसके अलावा अगला आता है, 1-2 टीचर को ही फॉलो करो। भाई आप लोग क्या सोचते हो, आपके पास आजकल ऑनलाइन स्टडी है, यूट्यूब है, आपके पास हर चीज है। आपके पास यूट्यूब पे आपको हजारों टीचर्स मिल जाएंगे जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ वहां भागते हैं। बेटा ये बहुत सच्चा एक कड़ है, ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई है ये।
है ना। मैं यहाँ आपको ये नहीं बोलूंगी कि भाई नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा बैच लो, ये करो, नहीं। मैं आपको यहाँ आपकी स्ट्रेटजी बता रही हूँ। आप अगर 10 टीचर को फॉलो करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप एक सब्जेक्ट 10 टीचर से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा नॉलेज मिल रही है, नहीं। आप कंफ्यूज होगे। ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है तो आप 1 से 2 टीचर को फॉलो करो बस। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर पाओ, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाओ, तो आपको केवल क्या करना है, 1 या 2 टीचर को ही फॉलो करना है। पूरा यूट्यूब खोल के नहीं बैठना है, पूरा यूट्यूब खोल के नहीं बैठना है। जो मिल रहा है सबका लिखते जा रहे हैं, नहीं, है ना। केवल 2-3 टीचर जो जिसका आपको समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आप भाई आपका दोस्त जिससे पढ़ रहा है आप उससे ही पढ़ो, नहीं। हो सकता है आपको किसी और समझ में आ रहा हो। तो आपको केवल 1-2 टीचर को फॉलो करना है, वो टीचर जो आपको अच्छे से समझा पा रहे हो, जिनका आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और, कोई भी हो, A to Z आपकी मर्जी है वो, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है आपके पास, क्वेश्चन राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई आपको 10th एग्जाम में लिखना है, एमसीक्यू नहीं करने हैं। एमसीक्यू करने होते तो आप कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म। आपको आपके लिखने के नंबर मिलेंगे अगर आप राइटिंग अच्छी करोगे, अगर आप राइटिंग अच्छी करोगे, अगर आपने राइटिंग बहुत अच्छी की है, राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपने राइटिंग बहुत अच्छी की है तो भाई आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस का ये नहीं कि सुंदर सुंदर राइटिंग लिखनी है, आप 2 घंटे बैठ के लिख रहे हो ना। आपको क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, मेन वो है वहां पे। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना सीख गए तो आपके नंबर, अगर नॉर्मली आपने कुछ गलती भी कर दी और क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है तो कभी भी एग्जाम में अगर 7 नंबर क्वेश्चन है तो वो आपको 5 या 6 तो दे ही देगा। कहीं गलती है जब, अगर पूरा सही लिखा है तो एग्जामिनर 7 में से 7 नंबर देगा, काट ही नहीं सकता अगर आपने राइटिंग बहुत अच्छे से की है तो। ये बहुत ही भाई, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये चीजें शायद कोई बताएगा नहीं आपको, है ना। क्योंकि भाई आपको पढ़ना है, सभी कहेंगे पढ़ लो, एक पढ़ लो, किताबें पढ़ लो ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लिखते कैसे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको हमेशा क्लास में बताया जाता है। देखोगे तो आपको बहुत बार सीखने को भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा भाई ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा प्रॉपर डाइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई करेंगे, सुबह नाश्ता नहीं। भाई अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी आपके बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड रहेगा। तो हेल्दी माइंड के लिए क्या है, ये नहीं पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, नहीं बेटा, ये अलग चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, आपका दिमाग एक्टिव काम करे, उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। सुबह अच्छा खाना खाओ, है ना, रात में अच्छा खाना खा के सो, दूध पी के सो रात में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट देती हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, इसको बोलते हैं ना बैलेंस डाइट। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो, अगर आपने बैलेंस डाइट ली है तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। और आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। फिर से बता रही हूँ, अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग तभी वास करता है जब आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। तो ये जरूर बहुत अच्छे से करना कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, एक होता है माइंडसेट। आपको अपने दिमाग को भी, अपना दिमाग माइंडसेट ये बना लेना है कि भाई हमें टॉप करना है। अगर आपने सोच लिया पता नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा दोस्त बहुत मुझसे ज्यादा पढ़ता है, बहुत होशियार है, तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। दिमाग का स्टेबल होना, आपके माइंडसेट का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट बना लो भाई हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमने पिछली क्लासेस में क्या किया है, अच्छे नंबर आए हैं नहीं आए हैं, डजंट मैटर। मैटर करता है कि आप 10th क्लास में कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी अच्छी चीज समझ रहे हो और कितना आपका दिमाग एक्टिव है। आपने अगर नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव होता है, हमेशा दिमाग को पॉजिटिव की साइड लेके जाओ। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी लाइफ में होंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाओगे। ये स्ट्रेटजी रहने वाली है आपके क्लास 10th की। अगर आप क्लास 10th में हैं और पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखना और पूरी वीडियो देखना, आपके लिए बहुत जरूरी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में अपने डाउट लिखोगे, मैं आपके डाउट पढ़ूंगी, उन डाउट के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।